ओम शांति। कोई भी बीमारी हो, अपने सच्चे मन से और विश्वास से ये 3 शब्द बोलो, तुरंत बीमारी से मुक्त होने लगोगे। देखिए, जब आपका शरीर दर्द से करा उठे और मन निराशा में डूब जाए, जब दवाइयों से ज़्यादा आंसुओं की मात्रा बढ़ जाए और आपकी आत्मा थककर शांति की तलाश में भटकने लगे, उस समय आपके दिल को कोई भी इंसानी शब्द छू नहीं सकता है। उस समय सिर्फ एक ही नाम होता है जो आपकी अंदर तक राहत देता है, और वो है ईश्वर। देखिए, आज आपके साथ एक ऐसी बात करना चाहते हैं। शायद आप बिस्तर पर हों, या फिर आप क्लिनिक की कतार में बैठे हैं, या अकेले किसी कमरे में बैठे बैठे आप रो रहे हैं। तो आज आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भगवान आज भी आपको स्वस्थ करना चाहते हैं, और इस बात की गवाही हमारे शास्त्र भी देते हैं कि जब जब किसी पर कोई संकट आया, किसी ने भी ईश्वर को दिल से पुकारा, या फिर ईश्वर किसी भी रूप में इस सृष्टि पर आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ लोगों को उपदेश नहीं दिए हैं, उन्होंने रोगियों को मुक्त किया, रोगों से मुक्त किया, उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, और यहाँ तक कि जीवन से हार चुके लोगों को नया जीवन भी दिया। याद रखिए कि ईश्वर आज और कल और युगों युगों तक एक ही जैसे होते हैं। तो आज हम उन 3 पवित्र वचनों की ओर बढ़ते हैं जो बीमारी के अंधकार में बीमारी से मुक्ति की ज्योति बन सकते हैं। तो वो पहला शब्द है, जब आपका मन एकदम टूट चुका हो, जब आप बिल्कुल निराश हो चुके हों, तब आप अपने दिल से कहें, हे ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, या फिर जिसको भी आप मानते हों, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा, हनुमान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जिनको भी आप मानते हैं, या फिर आप अपने गुरु को मानते हैं, अपने इष्ट देव को जिसको भी मानते हैं, तो आप दिल से कहें, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, क्योंकि मैं दुर्बल हो चुका हूँ, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ करो, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। ये शब्द उस स्थिति से आते हैं जहाँ से अच्छे अच्छे राजा महाराजा अपनी सारी सामर्थ्य खो चुके थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र भी राजा होते हुए और अपनी सारी सामर्थ्य खो चुके थे। जब कोई शरीर से कमज़ोर, मन से थका और आत्मा से टूटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि सिर्फ एक ही सहारा बचा हुआ है, वो है परमेश्वर का। तो क्या आप भी किसी ऐसे क्षण से गुजर रहे हैं? तो आप भी दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ये शब्द सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये ईश्वर की पुकार है। ये उन आंसुओं की भाषा है जो शब्दों में नहीं ढलते हैं। इसे कहने से पहले भगवान आपको सुनते हैं, और कहने के बाद वो आपके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। इस शब्द को एकांत में बैठ करके आप 3 बार बोलें, और उसके बाद कुछ मिनट मौन में ईश्वर की उपस्थिति में रहें। दूसरा शब्द है, रात की रोशनी हो जब, और आप कहें, हे प्रभु परमात्मा, मैंने आपको दिल से याद किया और आपने मुझे एकदम स्वस्थ किया, निरोगी बना दिया। देखिए, कुछ विशेष भक्तों ने भी कहा है, उन्होंने भी अपनी जीवन कहानियों में लिखा है कि रात को भरे रोना पड़ता है, लेकिन सवेरे आनंद होता है। याद रखना कि रातें बीमार व्यक्ति के लिए सबसे कठिन होती हैं। दवा की घड़ी बीतती नहीं, नींद आंखों से दूर रहती है, और दिल डर से भर जाता है। पर ये जो शब्द आप कहते हैं, रात के आंसू अनंत नहीं हैं, सुबह होगी और वह सुबह प्रभु के आनंद से भरी होगी।
ये शब्द हमें ईश्वर की समय सारणी पर विश्वास करना सिखाता है। वो देर करता है पर करता जरूर है। वो सुनता है और उत्तर भी देता है अपने समय आने पर। हर रात सोने से पहले ये शब्द आप बोलें अपने मन में और कहें कि हे प्रभु, मेरी रात को अपने प्रकाश से भर दो। अब तीसरा शब्द है संपूर्ण रोगों से मुक्ति का वादा। वही तो आपको सब अधर्मों से क्षमा करते हैं और आपके सब रोगों से मुक्त कर देते हैं। वही आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचा लेते हैं और आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देते हैं। ऐसा हाथ रखते हैं आशीर्वाद का। याद रखना, ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि भगवान अधूरी इच्छाएं या अधूरा स्वास्थ्य नहीं देते हैं। वो आपके सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी स्वस्थ करते हैं। वो न केवल रोग को मिटाते हैं, वह हमारे ऊपर करुणा और दया का मुकुट ऐसा बांध देते हैं। ये शब्द हमें सिर्फ शारीरिक बीमारी के लिए नहीं, ये जीवन की हर टूटी चीज के लिए है। टूटा आपका आत्मसम्मान, टूटी आपकी उम्मीदें, टूटा आपका विश्वास। हर सुबह उठकर आप ये शब्द बोलिए, वही मेरे रोगों को स्वस्थ करते हैं और वही परमात्मा मेरे सिर पर दया का, करुणा का हाथ रखते हैं बीमारी में। याद रखना आप हमेशा कि आपको स्वस्थ होने के 4 आत्मिक कदम विश्वास से प्रार्थना करें ईश्वर से। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। याद रखना कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो उन्होंने स्वस्थ होने से पहले ईश्वर पर अपना विश्वास देखा। विश्वास एक बीज की तरह है जो मिट्टी में दबा रहता है पर सही समय पर फल जरूर देता है। भगवान को अपने दिल में आस्था और श्रद्धा के साथ विश्वास से कहें। याद रखें कि ईश्वर के द्वारा कहे गए आपके लिए शब्द आपकी आत्मा की औषधि है। जैसे हम दवा समय पर लेते हैं, वैसे ही ये परमात्मा के शब्द प्रतिदिन ग्रहण करें। भगवान को याद करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये ईश्वर की अनुभूति करने के लिए होती है। जब आप भोजन भी करते हैं, परमात्मा की याद में एक एक निवाला लेते हैं और भगवान की याद में रोटी खाते हैं, तो उस प्याले को जब पीते हैं आप भगवान की याद में, तो आप उसके सामर्थ्य को अपने अंदर लेते हैं। आप विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। अगर आप में से कोई रोगी है, किसी भी प्रकार का आपको रोग है, तो आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और याद रखें, सामूहिक प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है। जब एकता में आप भगवान को याद करते हैं, तो वो आपकी पुकार जल्दी सुनी जाती है। हमेशा याद रखें कि आप अकेले ना रहें, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हमेशा याद रखें कि भगवान मेरे साथ हैं। आप ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर के साथ विश्वास में कभी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहने दें। कहें कि हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके पास आता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ और बीमार। मेरी आत्मा करा रही है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मेरा विश्वास अब भी कहता है कि आप मुझे एकदम स्वस्थ कर सकते हो। हे प्रभु, मेरे शरीर को स्पर्श करो और मेरी आत्मा को एकदम ताज़ा कर दो, ताजगी दो। मेरे मन को आशा दो और मेरे शरीर को जीवन दो। आपके नाम में ही वो जादू है, आपके नाम में ही वो शांति है। और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपके ऊपर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे स्वस्थ जरूर करेंगे। मेरे हर बिगड़े हुए काम को आप जरूर बनाएंगे। हे प्रभु परमात्मा, मुझे संपूर्ण रीति से विश्वास है
ये बीमारी तो क्या, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, फिर भी आपके एक स्पर्श से, आपकी इस निर्मल दृष्टि से मेरी हर बीमारी दूर हो जाएगी और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी मेरे अंदर से दूर हो जाएगी। मुझे संपूर्ण विश्वास है और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि आप मेरी बीमारी को बहुत बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मैं आत्मा एकदम रोग मुक्त हो जाऊंगी। कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, ये आपके अंदर से बहुत जल्दी निकल जाएगी। याद रखें कि ईश्वर के ऊपर किया गया भरोसा कभी अधूरा नहीं होता है। भगवान जैसे पहले भी स्वस्थ देते थे, स्वस्थ करते थे, हर एक को स्वास्थ्य प्रदान करते थे, रोगियों के रोग दूर करते थे, ऐसे आज भी आप विश्वास कीजिए कि आज भी आपको वो स्वस्थ करेंगे, आपको रोगों से मुक्त करेंगे। और विश्वास कीजिए, हो सकता है आज वही दिन है, आपके लिए वो ही दिन आ गया है जिसके लिए आपको इंतज़ार था और आज से ही आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बीमारी में आपको सुधार होना दिखने लगेगा। बस आपको दिल से विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास में ही शक्ति होती है। जितना आपका विश्वास अडिग होगा उतना ही जल्दी आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलने लगेगा। आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ओम शांति।